हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। I'm आर्यनाथ सिंह, MBBS स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में यार बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ। आप सभी को मैं कन्विंस करना चाहता हूँ एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ पे, जो आपको इस वीडियो के थ्रू आउट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। राइट, तो पहले आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आइडिया दे देता हूँ यार, कि देखो यार इस साल क्या हुआ, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मायने रख रही है। राइट, इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं आए थे, सुपरफिशियल क्वेश्चन आए थे सभी टॉपिक्स को टच करते हुए। राइट, तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो हाईली मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जो इंटेलिजेंट है या हाईली मेरिटोरियस है, वो और जो स्टूडेंट जो एवरेज परफॉर्म करता है वो सेम लेवल पे आ गए, क्योंकि क्वेश्चन सारे इजी थे। अब यहाँ पे सबसे की डिटरमाइनिंग फैक्टर ये था कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, क्योंकि ये 2 साल से हो रहा है यार। 2019 में भी पेपर इजी बना, 2020 में भी बना था। मोस्ट प्रोबेबली यार हाई चांसेस है कि नीट 2021 का भी पेपर ऐसा ही इजी आ रहा होगा, लप्पो सा पेपर बन रहा होगा। तो जब पेपर इजी होता है ना यार, तो अगर आपका टारगेट 700 प्लस है, 690 प्लस है, 650 प्लस है, इनफैक्ट यार आपको अगर इतना हाई एंड पे स्कोर करने का मन है या आपकी इच्छा है, इतना आप टारगेट कर रहे हो स्कोर करने का, तब आपको अपार्ट फ्रॉम यार वीडियो या फिर लेक्चर्स अटेंड करने से के अलावा, एनसीईआरटी पढ़ने के अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। राइट, तो आप यार देखो लेक्चर्स तो अटेंड करते ही करते हो। राइट, ऑनलाइन या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के थ्रू आप अपना लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो। ठीक है, आप देखते होगे यार, जब आपके प्राइवेट ट्यूटर होंगे या ऑफलाइन कोचिंग होगी, कोई भी हो, एलन आकाश हो, ऑनलाइन में अन अकेडमी हो, एटीपी स्टार हो, वेदांतु हो, नीट प्रेप हो, कोई भी हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो। राइट, जब क्लास चल रही होती है ना, तो आपको बहुत ढेर सारे स्टूडेंट दिखेंगे। जब भी लेक्चर चल रहा होता है तो बहुत ढेर सारे स्टूडेंट अटेंड कर रहे होते हैं। पर जब बारी आती है ना यार टेस्ट सीरीज में बैठने की, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, बहुत ढेर सारे स्टूडेंट गायब हो जाते हैं, भाग लेते हैं। राइट, उन्हें डर लग रहा होता है कि उनकी जो रियलिटी है ना उन्हें पता चल जाएगी उस टेस्ट के थ्रू या फिर उस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के थ्रू। तो लेक्चर्स लोग सभी कर रहे होंगे। 2021 में भी जितने स्टूडेंट बैठ रहे होंगे ना यार, लेक्चर्स देख के आएंगे, वो पढ़ाई करके आएंगे। उन्हें भी मालूम होगा सेंटर ऑफ मास क्या होता है, रोटेशनल मैकेनिक्स क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, सबको सब कुछ मालूम होगा। ठीक है, पढ़ाई करके आ रहे होते, रिवीजन करके आ रहे होते। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, एकदम नालायक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आई एक्सपेक्ट कि आप इतना तो पढ़ाई कर रहे होगे कि आप लेक्चर्स अटेंड किए, उन्हें रिवाइज कर लिए। ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ही फुल कोर्सेज को आप ज्वाइन करो, ये सब करो। मैं कह रहा हूँ कहीं भी स्टूडेंट होंगे, लेक्चर किए, उसे रिवाइज करते हैं और एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। राइट, बायो के केस में स्पेशली एंड इनऑर्गेनिक के केस में। पर जो स्टूडेंट मिस आउट कर रहे होते हैं ना, और इस बार ये चीज और मैग्नीफाई होकर दिख रही है कि कट ऑफ इतना हाई जा रहा है। जो चीज स्टूडेंट मिस आउट कर रहे होते हैं वो होता है सॉल्व मोर इक्वल्स टू स्कोर मोर। यही पूरा थीम है इस वीडियो का, और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं यार कि क्यों आपको और ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज जो होती है ना यार, कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, आपको आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ना, वो काफी हद तक करेक्ट हो जाता है। कैसे, मैं ये बताता हूँ। सपोज आप यार एक गाड़ी के अंदर बैठे हो, चलो फिजिक्स का छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या सब्जेक्टिविटी आपकी करेक्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है, आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, ठीक है, आपको इधर जाना है, इधर आपको वो मिलने वाला, आपका डेस्टिनेशन है 700 मार्क्स, सपोज 700 या फिर 650 मार्क्स ले लो। ठीक है, आप गाड़ी के अंदर जब चल रहे हो ना यार, तो आपको लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो और इस साइड जा रहे हो। राइट, गाड़ी के अंदर जब चल रहे हो तो आपको लग रहा है आप आगे बढ़ रहे हो और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हो। ठीक, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देख रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स को देख रहे हो और सोच रहे हो कि आपको सारी चीजें आ गई, अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओगे। लेकिन जो बंदा बाहर, आपको मालूम ही नहीं कार किस डायरेक्शन में जा रही, सपोज कार इधर जा रही है, आप अंदर कार के इधर जा रहे हो। ठीक है, तो ये जो थर्ड पर्सन होगा ना, जो आपका टीचर होता है, मेंटोर होता है, या फिर आपकी जो टेस्ट सीरीज होती है, वो आपको एक्चुअली बता रहा होता है कि भाई गाड़ी, तुम तो इधर जा रहे हो, पर जो गाड़ी है ना इधर जा रही है और तुम अपने गोल से इधर जा रहे हो। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है ना यार, उसका सबसे बड़ा ये वो सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है यहाँ पे। आपको लगता है कि आप लेक्चर्स पढ़ लिए, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ ली, अब आपको सब कुछ आ रहा है, आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो। जैसे ये बंदा इधर लग रहा है इसको कि ये इधर जा रहा है, क्योंकि कार के अंदर ये सीधा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मैं रूम के अंदर सीधा आगे बढ़ रहा हूँ, रूम पूरा पीछे जा रहा है। तो नेट ग्रोथ जो है ना मेरी नेगेटिव है, मैं पीछे जा रहा हूँ अपने टारगेट को। और ये चीज मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक थर्ड बंदा बता सकता है। और ये जो थर्ड बंदा आपके प्रिपरेशन में है ना, वो या तो एक टीचर होता है या मेंटोर होता है, आपके पेरेंट्स होते हैं, और ऑब्जेक्टिवली जो आपको ये बात बताए वो होता है आपका टेस्ट सीरीज और आपका क्वेश्चन बैंक होता है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो ना यार, और आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसमें से 50 जब आपके गलत हो जाएंगे उस चैप्टर से, राइट, तब आपको पता चलेगा यार कि आप
कहीं ना कहीं मिस आउट कर दिया। आपको जो लग रहा था कि लेक्चर सब अच्छे से समझ में आ गया, एनसीईआरटी अच्छे से हो गई है, नहीं, 50% क्वेश्चन आप गलत करके आ रहे हो, राइट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको कंसेप्ट और अच्छे से रिवाम्प करने की जरूरत है, उनको और बेटर करने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है। समझ रहे हो मेरी बात? ये हो गया पहला रीजन यार, ये सबसे बड़ा रीजन होता है, इसलिए सबसे पहले मैंने कोट कर दिया था। और प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा यार, नहीं तो नीट 2021 के बाद ना आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल रहे होगे मेरे को कि भैया मैं ये चीज ध्यान रखा होता, नहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली चीज अपनी करेक्ट कर लिया होता तो मैं नीट 2021 में अच्छा परफॉर्म करके आता, राइट। दूसरी चीज जो हो जाती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के फायदे क्या है यार, जब आप क्वेश्चन बैंक टाइम के साथ सॉल्व कर रहे होते हो, मेरा क्वेश्चन बैंक हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बैंक हो, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक हो, ऑफलाइन, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बात कर रहा हूं यार, राइट। तो जैसे मेरा हाई यील्ड क्वेश्चन बैंक है, राइट, अचीवर बैच का पार्ट, उसमें मैं हर स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं यार, अगर आप उसके देखो यार, हाई यील्ड के आप पार्ट नहीं भी हो, अचीवर बैच के पार्ट नहीं भी हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय मेक श्योर करो कि आप स्टॉप वॉच पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे हवा में नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो। जब आप स्टॉप वॉच पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो एग्जाम हॉल वाला एनवायरमेंट क्रिएट होता है, आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ रहा होता है, राइट, कि इतने समय में इतने क्वेश्चंस मेरे को करने हैं। उस प्रेशर की आपको आदत लगनी चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, ओके। अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, आपको पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चन जो है एक एग्जामिनर आपको पिच कर सकता है। बात वही हो गई यार कि एक बैट्समैन जो होता है ना, नेट प्रैक्टिस जब कर रहा होता है, तो बॉलर जो होता है उसको बाउंसर भी देगा, शॉर्ट पिच बॉल भी दे रहा है, बाउंसर दे रहा है, फुल लेंथ दे रहा है, यॉर्कर दे रहा है, सब टाइप की बॉल दे रहा है, ऑफ कटर, सारी टाइप की। तो उसे पता चल गया कि भाई हाँ, मेरे को पिच पे जब मैच चल रहा होगा तो कैसे कौन सी बॉल खेलनी है। तो भाई आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चल जाएंगे ना, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो यार एग्जामिनेशन हॉल में कि कैसे फेस करना क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी एंड फॉर्मूला आपको समझ में आती है। आप सिंपली थ्योरी पढ़ लोगे यार, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ आप पढ़ लिए, एफबीडी बनाना सीख लिए, पर उसको क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना है, राइट, कैसे आप किसी फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करोगे, उसमें वैल्यूज पुट करोगे, और क्वेश्चन से कैसे आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करोगे, वो चीजें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से सीखते हो। वो भी जब आप उसको एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में कर रहे होते हो स्टॉप वॉच के साथ, ठीक है। तीसरी चीज जो है ये है टाइम मैनेजमेंट और पेस सेटिंग। बहुत ढेर सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं यार, बायो लेके बैठ गए, ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस। बायो से शुरू किया पेपर अटेम्प्ट करना, जब भी उनकी टेस्ट सीरीज पहली हो रही होती है, बायो अटेम्प्ट किया, केमिस्ट्री तक पहुंचे, अब उनका टाइम खत्म होने लगा, फिजिक्स पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। बोलते हैं मेरे को स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम पे कि भैया मैं तो पूरा पेपर ही नहीं देख पाया, मेरे को मालूम ही नहीं कि फिजिक्स के 25 सवाल 30 सवाल क्या थे, वो जानते ही नहीं है, क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट वीक है। टाइम मैनेजमेंट क्यों वीक है भाई? कभी उन्होंने अपने आप को एक्सपोज ही नहीं किया है एक 180 क्वेश्चन के सेट से 3 घंटे में बैठ के, राइट। तो इसलिए उनका टाइम मैनेजमेंट वीक है, और उन्हें पेस सेटिंग नहीं आती कि कितने समय में कितने क्वेश्चंस को मेरे को करना है, बायोलॉजी कितने समय में मैं खत्म कर लूं। देखो यार, मैं बोलूंगा तुम्हें बायोलॉजी 90 क्वेश्चंस है, आप 60 मिनट्स में खत्म कर लो। हर बंदे का ना अलग अलग चीज होती है, ये सब जनरल बातें होते हैं जो हम लोग आपको एडवाइस कर रहे होते हैं, राइट। पर एकदम पर्सनल स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो अप्रोच होती है ना, कस्टमाइज अप्रोच, खुद की पर्सनलाइज अप्रोच, वो तभी आपको आएगी जब आप क्वेश्चन खुद बैठ के सीरियसली टाइम लिमिट में कर रहोगे। तब आपको पता चलेगा हाँ यार, बायो में मैं स्पीड पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूँ, फिजिक्स में मेरे को फॉर्मूले अप्लाई करने में मुश्किल होती है तो मेरे को और समय चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि बायो थोड़ा और जल्दी सॉल्व करूंगा, फिजिक्स में ज़्यादा समय बचा लूंगा। ये अप्रोच आपको हेल्प करती है एक्चुअल एग्जाम में, पेस सेट करने में, ताकि आप सभी क्वेश्चन देख पाओ। और अल्टीमेटली पेस सेट क्यों करना है यार, कि आप सभी क्वेश्चन क्यों देख पाओ, क्योंकि भाई कट ऑफ इतना हाई जा रहा है। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं देख पा रहे हो, वो इजी क्वेश्चन है, तो आप नहीं करके आओगे, और जब घर पे आओगे ना और क्वेश्चन बुकलेट खोलोगे, इजी क्वेश्चन दिखेगा तो आपको रिग्रेट होगा, भाई काश ये क्वेश्चन देख लिया हो तो मेरी टाइम मैनेजमेंट सही होती ना, तो 10 नंबर और बढ़ गए होते, 20 नंबर मेरे और बढ़ गए होते। और यही स्टोरी है यार नीट 2020 में एस्पिरेंट्स की। पेपर इजी है, सब ऊपर ऊपर से टॉपिक्स पूछे गए हैं, क्वेश्चन नहीं देख पा रहे, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं था स्टूडेंट्स का, राइट। तो ये सारे कई स्टूडेंट्स ने मेरे को कंप्लेन की थी, राइट। अब सिली मिस्टेक ये है चौथा पॉइंट जो कम हो जाती है। ऑब्वियस ही बात है, आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको उतना बेटर क्वेश्चन रीड करने को आएगा, इनकरेक्ट करेक्ट आप बेहतर समझ पाओगे, क्वेश्चन आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। एसआई यूनिट में क्वेश्चन है, सीजीएस यूनिट में ऑप्शन है, वो सब चीजें आप सीख जाओगे, एलिमिनेट करना सीख जाओगे चीजों को, राइट। रीडिंग एरर कम करोगे, बबलिंग एरर कम करोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक कम करोगे, वो सब सिली मिस्टेक्स होती है, वो प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होगे इन सब चीजों में। इनका कोई तरीका नहीं है थियोरेटिकल कि मैं आपको बैठ के समझा दूं कि ये सारे पॉइंट फॉलो करो,
मैं आपको जो पॉइंट्स फॉलो करने को बोलूंगा उसको आप जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे आपके मार्क्स में इंक्रीमेंट नहीं दिखेगा। बार बार आप वही सिली मिस्टेक्स रिपीट करते रहोगे और रोते रहोगे, राइट। और पेरेंट को एक्सक्यूज ये दोगे तुम कि यार मैंने पूरा सिलेबस तो पढ़ाई करके गया था, बस इस बार ना पता नहीं क्या हो गया पेपर में, मेरा खराब नंबर आ रहा है। जबकि आपने जो है अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की और इनमें से किसी ना किसी रीजन की वजह से आपका पेपर खराब गया। ओके, लास्ट चीज, एग्जाम हॉल टेम्परामेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम हॉल टेम्परामेंट। इसको मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के डिस्क्राइब कर दिया, जब मैंने कहा कि आप क्वेश्चंस को जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो यार, मेक श्योर आप स्टॉप वॉच के साथ कर रहे हो, ठीक है। और आप ना एक खुद का डायरी मेंटेन कर लो यार, कहीं ना कहीं, कि आप फिजिक्स के जब क्वेश्चंस लगाते हो तो 1 घंटे का आप अपने को टाइम दे रहे हो, तो कितने क्वेश्चन सही सॉल्व कर पा रहे हो, उसमें से कितने गलत है। बस एक ना कॉलम बना लो अब, 2-3 कॉलम्स, ठीक है, कि इतने समय में इतना क्वेश्चन किया, इतना गलत, इतना सही, ठीक है, और इतना मेरे डाउट में था या फिर मैंने गेस वर्क मारा था। इससे ना आपको एक्चुअल में प्रेशर हैंडल करने का समझ में आएगा। एग्जाम हॉल में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे ना यार, 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और प्रेशर है कि 1.5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, 3 साल से या फिर 4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, उसको मेरे को एग्जीक्यूट करना है, राइट। मेरे को रैंक लानी है, स्कोर अचीव करना है जो मैं डिजर्व करता हूं। ये जो प्रेशर होता है ना यार, उसमें आप काफी गड़बड़ कर सकते हो। पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते तो ये एग्जाम हॉल टेम्परामेंट, ये जो नैक होता है ना क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो आपको मेंटेन करना होता है थ्रू आउट द 3 आवर्स ऑफ नीट पेपर, वो आप अच्छे से फोकस के साथ मेंटेन कर पाते हो क्योंकि आपकी आदत बनी हुई है, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग। ये था मेरा वीडियो आज के लिए, ऑल द बेस्ट।